पलामू जिला के मेंदीनगर शहर के पहाड़ी मोहल्ला में रहने वाली सुषमा देवी नामक महिला कई महिलाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। मशरूम के उत्पादन से महिला को बदल रही है जिंदगी। आपको बता दें कि सुषमा देवी वर्ष 2006 से अपने घर में मशरूम के स्पोन यानी बीज का उत्पादन कर साथ साथ मशरूम की उत्पादन कर रही है। इनकी मशरूम का स्पोन की मांग पलामू, लातेहार, गढ़वा और छत्तीसगढ़ में है, जहां पर महिलाएं मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही है। वहीं मशरूम की मांग मेंदीनगर शहर में काफ़ी अच्छी है, जिससे सुषमा देवी को अच्छी आमदनी हो जाती है। सुषमा देवी को अपने घर में ही सर्दियों के मौसम में धान की पुट्टी और गर्मियों के दिनों में गेहूं की पुट्टी पीपी पॉलीथिन में 4 से 5 लेयर में मशरूम के बीज के साथ पैक कर तार के हैंगर में रख दिया जाता है। उसके बाद पानी की फुहारा पीपी पॉलीथिन पर छिड़काव कर पानी की नमी से मशरूम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद जब मशरूम तैयार होती है तो उससे बाजारों में बिक्री के लिए भेजती है। वहीं सूखा मशरूम, पापड़, परी, अचार और अन्य खाने के सामानों को बनाया जाता है। वहीं सुषमा देवी समेत अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाली ट्रेनर भी कहती हैं कि मशरूम की उत्पादन कर महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। वहीं महिलाएं खुद काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। ऐसे ही सुषमा देवी भी मशरूम की बीज और मशरूम की उत्पादन कर दूसरी महिलाओं को भी मशरूम की उत्पादन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं और अच्छी आमदनी भी कर रही हैं। ट्रेनिंग सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र चियाकी से 2005 में लिए थे और उस समय के बाद फिर रांची से बीज ला करके 2006 से मशरूम का उत्पादन का खेती करना शुरू किए हैं। तो 2006 से लेकर के अभी तक मशरूम का लगातार उत्पादन हम करते आ रहे हैं। इस बीच में बस मशरूम का बीज का काफ़ी किल्लत होता था, बार बार रांची जाना पड़ता था। फिर कृषि विज्ञान केंद्र में ही हमारी मैडम सुनीता कमल जी जो है सिखाए मशरूम के बीज के लिए, और मशरूम का ट्रेनिंग भी सारा चीज़ वही सिखाए हुए हैं। तो आज तक हम मशरूम का बीज अपने यहाँ अपने लिए कर रहे थे, लेकिन अब जो है जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जैसे गढ़वा, लातेहार, पलामू, उधर छत्तीसगढ़ में वाटफनगर हो गया, रामानुजगंज या बिरकापुर तक मशरूम का बीज जिनको ज़रूरत होता है, जानकारी मिलता है, वो मेरे से संपर्क करते हैं और घर पर से आकर के मशरूम का बीज ले जा रहे हैं और बृहत मात्रा में अपने स्तर पर उन लोग मशरूम का उत्पादन करके अपना जीवन आजीविका कर रहे हैं। रोजगार एक अपने स्तर पर जो है अच्छा खासा तैयार कर लिए हैं। जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उन लोग का भी यही कहना रहता है कि हमको मशरूम से कितना लाभ मिलेगा। तो लाभ के लिए हम बता दें कि यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने मात्रा में मशरूम करना चाहते हैं। अगर कोई 2 बैग 4 बैग लगाता है तो उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, वो खाने में ही रह जाएंगे। लेकिन अगर वही बिजनेस के तौर पर लगाते तो कम से कम 1 यूनिट से शुरुआत करें। 1 यूनिट का मतलब होता है 100 बैग। अगर 100 पे लगाते हैं तो उनको जैसे 1.5 क्विंटल मैक्सिमम मशरूम का उत्पादन मिलता है। और वो अपने हिसाब से अब उनके यहाँ क्या मार्केट है, अगर 200 रुपये बेचते हैं, 150 रुपये बेचते हैं, 250 रुपये बेचते हैं, जनरली 200 से 150 रुपये केजी वेस्टर मशरूम का रेट है। लेकिन अपने अपने स्तर पर गांव देहात में जैसा उनके अगल बगल का मार्केट है उस हिसाब से बेचते हैं। तो 1.5 क्विंटल मशरूम अगर 100 रुपये केजी भी बेचते हैं तो भी उनको शुद्ध बेनिफिट जो है 15,000 रुपया होता है। तो हम ये चीज़ से अनुमान लगाते हैं कि जो भी घर में बैठे हुए कृषक भाई लोग हैं, चाहे बहन लोग हैं, जो कि रोजगार के अभाव में बैठे हैं या समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जब बारिश होगी तब हम खेती करेंगे, खासकर कृषक भाई लोग, तो उन लोगों को प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है। जब आपकी समय होती है खेती बाड़ी करते हैं, और जब समय उन लोग को खेती बाड़ी करके थोड़ा मिलता है तो मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। आपका यह मशरूम कहाँ कहाँ जाता है? मेरा मशरूम कच्चा माल जो है डाल्टनगंज के अंदर में ही जो खाने वाले लोग पहले से जुड़े हुए हैं या जिनको जानकारी मिलती है बाहर से भी ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है, ज़्यादा तो मशरूम उत्पादन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादा समय हमको बीज बनाने में निकल जाते हैं। कि लोगों को बीज अगर देते हैं, अगर हम मशरूम उगाते हैं तो सिर्फ मशरूम का जो भी हमको बेनिफिट होगा सिर्फ हमको मिलेगा, और मशरूम का बीज अगर देते हैं तो हमको भी होता है। जो लोग बीज ले जाते हैं अपने घर पर वो भी सुषमा दीदी भी हम लोग के साथ, मतलब हम लोग सुषमा दीदी के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग को कोई भी ट्रेनिंग वगैरह अगर गांव में कराना होता है तो ये ट्रेनिंग भी देती हैं और विधिवत बताती भी हैं कि कैसे ये बीज या फिर मशरूम कैसे तैयार किया जाता है। और गांव में इनसे सीख कर बहुत सारी जो समूह की दीदी लोग हैं वो लोग अच्छे पैमाने पर रोजगार कर रही हैं और बैग भी तैयार करके अपना जो भी अपना रोजगार आजीविका चला रही हैं।